Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. So बच्चों, yesterday we discussed the rules of this topic. तो कल हमने rules discuss किए थे. आज हम करेंगे बच्चों tenses में कैसे changes करते हैं from direct to indirect speech. Rules, I hope it is clear to you from the previous lecture. कि किस तरह से हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, स्पीकर क्या है, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस इन डिटेल. क्लियर बच्चों? तो अभी एक जो है रिवाइज करते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? तो ये रूल हमने कल डिस्कस करे थे बच्चों की किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच जो है आर नॉट enclosed in inverted commas और quotation marks in indirect speech. डायरेक्ट में रहता है बट इनडायरेक्ट में नहीं रखना है. क्लियर? कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे. क्लियर? दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम दैट यूज करते हैं. आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं स्पीच से पहले उनको उनके इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको? दैट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से टेंस आपको चेंज करने हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, इस तरह से आपको चेंज करना है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्या चेंजेस हैं. चेंजेस इन प्रोनाउन. प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था बच्चों. दूसरा हमने टाइम वर्ड्स को कैसे चेंज करना है. टुडे यहाँ पे जो है टुमारो है तो नेक्स्ट डे है, टुडे है तो दैट डे है, नाउ है तो देन है, यस्टरडे प्रीवियस डे, किस तरह से चेंज करना वो हमने डिस्कस करा था यस्टरडे. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पॉइंट बताया था आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आपको क्या करना है बच्चों? टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होते हैं. क्लियर बच्चों? तो ये एज इट इज आपको लिखना है. अगर इफ आपका रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने बताया था कि किस तरह से चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स को भी आपने चेंज करना है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, चेंज करते हैं. क्लियर? तो ये हमने यस्टरडे बच्चों डिटेल में पढ़ा था, तो आप इसको रिवाइज करें घर में. और आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम. आज रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस. अभी हमने प्रोनाउंस हमने जो है बताया था, एक्सप्लेन नहीं किया था. हाउ वी चेंज द प्रोनाउंस या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है. राइट? तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है. डू नॉट चेंज. क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो ये आप माइंड में रखें कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि आई है, वी है, तो कैसे चेंज करना है. तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. सब्जेक्ट किसका होना चाहिए बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब का. किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का. नेक्स्ट है सेकंड पर्सन कैसे चेंज करना है. यू योरसेल्फ, यू आर योरसेल्फ. इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी किसका होना चाहिए बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब का. क्लियर? द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है. ही है, शी है, इट है, दे है, एज इट इज उसको लिखना है. उसमें कोई चेंज नहीं करना. सिर्फ आपको कौन से चेंज करने हैं? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. क्लियर बच्चों? लेट्स सी द एग्जाम्पल, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. अब यहाँ पे आई क्या है बच्चों? आपका फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट भी किसका होना चाहिए आपका? रिपोर्टिंग वर्ब का. किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का. अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों? आपका सेट. सेट का सब्जेक्ट क्या है आपका? ही.
तो आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्लियर? अब देखेंगे हम टेंस कौन सा है। आई लाइक द बुक, तो बुक, आई लाइक द बुक क्या है बच्चों आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, आई के इंस्टेड ऑफ आई क्या यूज करेंगे हम? ही। ही लाइक का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म V2 हो जाएगा, लाइक्ड द बुक क्या हो जाएगा? लाइक द बुक, और ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों? फर्स्ट पर्सन को चेंज करा हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसका था बच्चों? सब्जेक्ट था आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन किसका था बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? क्या था? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करा हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा कि किस तरह से आपको चेंज करना है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या है बच्चों? ही सेड टू मी। इसमें क्या है आपका? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। क्या क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिख रहे हैं हम, डू यू लाइक द बुक। अब यू है बच्चों, तो यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमने? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? मी। तो यहाँ से एरो कहाँ जाएगा आपका? इसमें जाएगा। अब हम, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमके किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका? सेट। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, और मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? मी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि किस तरह से आप सेकंड पर्सन कैसे चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसका देखना है आपको? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच। और ऑब्जेक्ट किसका देखना है आपको बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका देखना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो फर्स्ट पर्सन reported speech change according to the subject of reporting verb. Second person of reported speech change according to the object of reported speech. क्लियर बच्चों? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो डू नॉट चेंज, उसको आपको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, डू यू लाइक द बुक। अब क्योंकि हमें अभी हम जो है रूल आगे पढ़ेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हाउ वी चेंज। तो अगर यस और नो में अगर क्वेश्चन होता है डू यू लाइक द बुक, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे यस। तो जब यस और नो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम उसमें इफ और वेदर का यूज करते हैं और एक सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है, तो सेट किस में चेंज हो जाएगा आपका? आस्क्ड मी इफ आई लाइक द बुक। इफ आई लाइक द बुक, तो इफ सब्जेक्ट, वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से एक सिंपल हम असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और हम कंजक्शन दैट यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट इफ हम यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे देन वर्ब। अगर कोई भी यस और नो करके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरह से आपको चेंज करना है।
if subject verb then object. क्लियर? तो ये क्या है आपका सेकंड पर्सन. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी. तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई. तो आई लाइक द बुक. क्लियर? अगर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, he said he likes the book. अब यहाँ पे he क्या है बच्चों आपका? थर्ड पर्सन. क्या है आपका? थर्ड पर्सन. क्या आपको थर्ड पर्सन को चेंज करना है? नो. अकॉर्डिंग टू द रूल द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. इसको आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है. क्लियर? टेंस आपको चेंज करना है क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट. और हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका लाइक्ड हो जाएगा. ही को हम एज इट इज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को भी हम एज इट इज लिखेंगे, बट वर्ब की फॉर्म को हम चेंज करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि थर्ड पर्सन, ये तो रूल हो गया हमारे सेकंड पर्सन का. थर्ड पर्सन इसका थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का. डू नॉट चेंज. डू नॉट चेंज. क्लियर? तो तीनों का बता दिया. फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करना है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन का ये लिख दिया, सेकंड पर्सन का, एंड दिस इज योर थर्ड पर्सन. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसको देखना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है या ऑब्जेक्ट को. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों ये टेंसेज हैं, क्योंकि जब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है तो आपके टेंसेज आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते थे, पास्ट में क्या, फ्यूचर में क्या. क्योंकि प्रेजेंट से हमें कोई भी हमारी स्पीच होगी इनडायरेक्ट में तो वो किस में होगी? पास्ट में होगी. क्योंकि हम किसी की बातों को तीसरे पर्सन को बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पास्ट हो जाएगा, बीत गया है. क्लियर? तो कभी भी आप चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी पास्ट टेंस में. क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे. तो अभी हम रूल्स आपको क्लियर करते हैं. यहाँ पे बच्चों की किस तरह से आपको टेंसेस को चेंज करना है. प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें चेंज होगा बच्चों आपका पास्ट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस इनटू पास्ट सिंपल टेंस. तो दोनों बोल सकते हैं, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं आप. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेम है बच्चों. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल सा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस जैसे मैंने कहा सेम होता है, 4 टाइप का है ये. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है? किसी में चेंज नहीं होता, परफेक्ट एज इट इज रहता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपका एज इट इज रहता है बच्चों. क्लियर? अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम. विल का हो जाएगा वुड,
फ्यूचर टेंस होगा अगर, तो क्या करना है आपको, वुड में चेंज करना है इन इनडायरेक्ट स्पीच। विल बी को वुड बी में, विल हैव होगा तो वुड हैव, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में चेंज करना है। तो इसको आप ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें कि कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं और कहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करने। अगर आप बोल के भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेंस हमको यूज करना है इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस है कि आई फेल डाउन द स्टेयर्स। अब उसने क्या बोला, आई फेल डाउन द, फॉल फेल, तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। आई फेल डाउन द स्टेयर्स, पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस किस में होगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा चेंज। ही सेड दैट ही हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स, तो किस में चेंज करेंगे हम इसको, पास्ट परफेक्ट में। ये है सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों। तो किस टेंस से उसने अपनी बात बोली, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट ही हैड, और आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, ही हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। क्लियर। तो सिंपल सा है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या है बच्चों, अभी आपके जो है टेंसेस भी रिवाइज होते रहेंगे कि जैसे जैसे हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपके टेंस भी रिवाइज होंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल क्या है बच्चों, कि हम ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं, V1 प्लस S और ES। क्लियर। आई सिंगुलर होता है बट हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर। अब पहला क्या है बच्चों, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ही सेड, तो ये तो आपको याद भी होंगे बच्चों क्योंकि हमने बहुत डिटेल में करे थे। तो अभी मैंने आपको रिवीजन कराया है ये कि ही शीट के साथ हम V1 के साथ S और ES यूज करते हैं। She said I work in a hospital। अब आपको क्या देखना है बच्चों, सिंपल सा है कि आई क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्क क्या है आपका वर्ब है, इन अ हॉस्पिटल कहाँ काम करते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अब आई अभी हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमने, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपकी, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। क्लियर बच्चों। तो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका सब्जेक्ट देखना है आपको रिपोर्टेड स्पीच का, दैट इज योर आई। आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, शी। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी, वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, V2 यूज करेंगे, वर्कड इन अ हॉस्पिटल, वर्कड इन अ हॉस्पिटल। सेड दैट हमने कंजक्शन चेंज करा, दूसरा हमने चेंज करा आई को, किस में चेंज करा हमने, शी में। क्यों करा, क्योंकि ये किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ये शी। दूसरा हमने क्या चेंजेस करे बच्चों, वर्क, इसको हमने क्या करा, V2, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इन अ हॉस्पिटल, देन पुट द सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। अब वी है, वी भी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। दे सेड दैट दे प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेट फुटबॉल, क्या हो जाएगा,
दे सेड, उन्होंने कहा कि क्या कहा कि वे प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। और हम क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा कि वे क्या करते हैं, फुटबॉल उन्होंने खेला, पास्ट में चला गया। तो दे का यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा बच्चों, दे, ये V2 और देन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, ही सेड, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, वर्ब हमें चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, लव का क्या हो गया, लव, बट माई को किस में चेंज करेंगे, हिज पेरेंट्स, क्योंकि ही है। अगर शी होता तो क्या लिखते बच्चों, शी लव्ड हर पेरेंट्स, तो क्या हो जाता है, शी लव्ड हर पेरेंट्स। तो आपको ये भी देखना है कि प्रोनाउन ही है या शी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने प्रोनाउन। तो माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हिज, शी होता तो क्या होता, हर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, ही सेड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। क्लियर बच्चों, प्रोनाउन हमने चेंज करा, आई फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, माई का क्या हो जाएगा, हिज। सेम है नेक्स्ट में, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी, अब डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट, हमें पता है हम क्या यूज करते हैं, शी का क्या हो जाएगा, डिडंट, क्योंकि आई है, आई के साथ डू यूज करते हैं, शी के साथ डज यूज करते हैं। क्लियर, बट अब यहाँ पे सिंपल से पास्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, डू और डज, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, ही शी इट के साथ हम डज यूज करते हैं, आई यू वी दे के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, बट इनडायरेक्ट स्पीच को हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी डिडंट या डिड नॉट वेस्ट टाइम। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से आपको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। टेंस को चेंज करना है आपका किससे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इज इट क्लियर बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल सा है, मैं कर रहा था, उसने कहा कि वो कर, आई, अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखना अपना, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, आई एम वेटिंग, तो हम बोलेंगे ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट है, आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार। अब शी क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, और हमने क्या बोला है बच्चों, थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है, तो हम सिंपल सा कहेंगे आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। टेंस आपका चेंज होगा, बट थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, तो शी जो है आपका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और अभी हमने पढ़ा था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। क्लियर बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका, आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार, शी सेड दे आर एंजॉइंग द म्यूजिक। सेम है, प्लूरल थर्ड पर्सन है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है आपका थर्ड पर्सन। क्लियर, ये भी क्या हो जाएगा, डू नॉट चेंज। क्लियर, शी सेड दैट दे वर, आर का क्या हो जाएगा बच्चों, वर,
क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर को यूज करते हैं। क्लियर? सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वो। क्लियर? दे वर एंजॉइंग द म्यूजिक। तो यहाँ पे भी हमारा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन, और यहाँ पे भी थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। इट रिमेन्स सेम, सेम रहेगा। नेक्स्ट है डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। कि आई एम नॉट गोइंग, तो अभी यहाँ पे क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन। ऊपर जो बीच के दो सेंटेंस हैं उसमें क्या है आपका? थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो थर्ड पर्सन दोनों में डू नॉट चेंज। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही वॉज नॉट, दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। टेंस को आपको चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। क्लियर बच्चों? सिंपल आपको देखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है, थर्ड पर्सन है तो इट रिमेन्स सेम, डू नॉट चेंज। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है आपने? पास्ट परफेक्ट में। अभी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के रूल क्या है बच्चों? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। क्लियर? जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों हैड प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है बच्चों? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी और हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आएगी द वर्ब। तो क्या चेंजेस आएंगे? शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। क्या आएगा? शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे शी था तो यहाँ पे भी शी होगा, वो हमने एरो लगा के आपको बताया। क्लियर? जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैड वन अ प्राइज, थर्ड फॉर्म आएगी तो सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म वहां भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करने हैं, हैज हैव से आपको हेड में चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों he said she has washed the shirts। अब she है, she क्या है आपका? थर्ड पर्सन। तो क्या आप इसको चेंज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, डू नॉट चेंज। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? she said that she had washed the shirts। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है डेविड सेड डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? डेविड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड। सबके साथ चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको क्या लिखना है? पास्ट परफेक्ट में हम हैड को का यूज करते हैं। क्लियर? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? हैड प्लस V3, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, V3। क्लियर? यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं?
यहाँ पे हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस V1 प्लस ING. Clear? Is MR plus V1 plus ING. But in past continuous tense में हम यूज करते हैं was, were plus V1 plus ING. Clear? Similarly, present indefinite tense में V1 plus S और ES को यूज करते हैं और सिंपल सा यहाँ पे हम यूज करते हैं V2. क्लियर? तो इस तरह से आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेंसेस भी आपके रिवाइज हो रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में करते समय हम कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं. क्लियर? रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस ये हमने कई बार करे हैं और अभी मैंने पॉइंट्स भी दिए हैं. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. सिंपल सा आपको याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर बच्चों? मैंने आपको जो है अभी लिख के भी बताया था. द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन यू योरसेल्फ चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. ये आपको माइंड में रखना है. और अभी आपने देखा कि सेंटेंसेस में जहां जहां हमारे थर्ड पर्सन यूज हुए हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमने उसको चेंज नहीं करा है. क्लियर? एज इट इज हमने लिखा है शी, ही, दे. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स भी दिए थे कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर बच्चों? तो इस पॉइंट्स को याद रखें जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिए हैं आपको. सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का. थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच डो नॉट चेंज. तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम चेंज. तो ये पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करें सो दैट कि आपको क्लियर रहे. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैज हैव को हैड में और थर्ड फॉर्म एज इट इज जो है एज यूज करेंगे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. प्रोनाउंस को कैसे हम चेंज करना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा क्योंकि कई बार मैंने इसको रिपीट कराया और आपको पॉइंट्स भी दिए. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे? ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जितने हमारे प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होते हैं हमारे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ज्यादा माइंड में अपना जो है ज्यादा स्ट्रेस ना दें और कि एक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव बीन. क्योंकि ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? हैव बीन वर्किंग, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? शी सेड, क्या बोला कि आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 days, 2 years, 2 साल से मैं इस फैक्ट्री में काम कर रही हूँ.
अब हम इसको पास में क्या कहेंगे कि उसने कहा कि वह 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन। क्या हो जाएगा, शी हैड बीन। तो आई हमारा सिंपल सा शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हैव का हो जाएगा आपका हैड बीन, और सेंटेंस आपका एज इट इज आपको लिखना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, 2 सालों से। और फॉर और सिंस का मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेविड सेड ही हैज बीन। अब यहाँ पे क्या है कि डेविड ने कहा कि वह, तो ही क्या आप चेंज करेंगे बच्चों, नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। डू नॉट चेंज, क्लियर। तो क्या होगा बच्चों, डेविड सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर हिज ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे वो अपने लिए ही बोल रहा है कि डेविड सेड की वह, ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, तो इसको हम एज इट इज सेंटेंस को लिखेंगे। दे सेड वी, अब वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, had been, they had been living in America since 2013। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेट टाइम दिया है 2013, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है। हैव बीन का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन। तो दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव बीन, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन, क्लियर। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के हमने चारों जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, रूल्स जो हमने आज पढ़े हैं उनको जरूर आप जो है उनको पढ़ें, समझें, और जहां पे आपके समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स को आप इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस